दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आज आपके लिए फिजिक्स के 25 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। ऐसे ही मैं कई सारी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे एनटीपीसी का ही एग्ज़ाम जो आएगा आपका, और एसएससी के भी एग्ज़ाम होंगे आपके। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक सेब बाहर छोड़ा जाए तो ये पृथ्वी की ओर गिरेगा। बी यान के साथ ही उसी वेग गमन करेगा। सी अधिक वेग से गमन करेगा। डी कम वेग से गमन करेगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। दूसरा है हमारा, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन घटता है। गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है। गहराई तथा खारापन कम होता है। गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। तीसरा क्वेश्चन है, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, एक ही स्तर पर रहता है। जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब या उठ जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा दोस्तों ए, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में नहीं डूबने देता। पारा द्रव रूपी एक धातु ही है। इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। इस्पात की गेंद को समुचित संवजन द्वारा किसी भी द्रव पर तैराया जा सकता है। तो इसका आंसर तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, हमारे इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब बाह्य दाब के समान ही होता है। वायु पंपों की सतह से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है। समान आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों बी, वायु पंप जो हैं लगे रहते हैं, जो अत्यधिक ऊंचाई पर जो विमान उड़ते हैं उनका जो है सामान्य दाब बनाए रखा जाता है इन्हीं के द्वारा। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है। बैरोमापी है दोस्तों। और 7 क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इसके अभ्यस्त हैं। हमारे शरीर की अस्थियाँ इतनी मजबूत हैं कि इस दाब को सहन कर सकती हैं। हमारे सिर का क्षेत्रफल बहुत कम है। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है, इसलिए हमें ज़्यादा महसूस नहीं होता वायुमंडलीय दाब। अगर लग रहा हमारे शरीर पर लगता है तो हमें इतना महसूस नहीं होता। 8th क्वेश्चन हमारा, किसी पिंड का अधिकतम भार ए वायु में होगा, बी जल में होगा, सी हाइड्रोजन में होगा, डी निर्वात में होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा डी, निर्वात में किसी पिंड का सबसे अधिकतम भार होता है। 9th क्वेश्चन है हमारा, भिन्न धातुओं के बने 1 किलोग्राम के 4 घन जल में तौले जाएं तो प्रत्येक का भार एक ही रहेगा। न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार अधिकतम होगा। उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। 9th का हमारा जो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, जो न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार वो न्यूनतम ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा बी। 10वां है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। 1 किलोग्राम जल, 1 किलोग्राम तांबा, 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख। तो किसे ले जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10वें का सी, 1 किलोग्राम ढीले ढाले से भरे पंख। ठीक है दोस्तों, इसका सी आंसर हो गया। 11th है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूब जाता है उस पर उत्प्लावन बल बढ़ता जाता है, घटता जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, एक समान रहता है। इसका होगा हमारा डी, एक समान रहेगा हमारा। उत्प्लावन बल तो बॉडी वेट पे ही डिपेंड करता है। तो जितना हमारे पत्थर का वेट होगा जितनी भी नीचाई पर जाए लेकिन वो एक समान ही रहता है। ठीक है दोस्तों, 12वां है हमारा जो क्वेश्चन, पानी की 2 बूंदों को संपर्क में लाने पर भी मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। इसका कारण है द्रव्यों द्वारा न्यूनतम आयतन बनाए रखना, अधिकतम सरफेस एरिया बनाए रखना, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, अधिकतम आयतन बनाए रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों सी। याद रखना दोस्तों, हमेशा हमारा जो जल है वो हमेशा न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखता है, चाहे हम किसी भी बर्तन में उसे डालें।
दो बूंदों को भी मिला रहे हैं तब भी वो अपना सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाएंगे, इसीलिए वो जो है एक दूसरे की तरफ प्रेशर डालते हैं। अब जैसे हमने सरफेस टेंशन बढ़ा होगा, सरफेस टेंशन भी इसी पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि उस जल जो है हमारा न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल घेरता है, जिस वजह से एक लेयर बन जाती है हमारे जो ऊपरी सरफेस एरिया होती है जल की। किसी बर्तन में हम डालते हैं तो उसकी जो ऊपरी सरफेस एरिया होती है उस पर एक लेयर बन जाती है जो ही सरफेस टेंशन डालती है, क्योंकि हमारे जो जल की जो एक प्रॉपर्टी है वो ये है, वो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखता है। ओके दोस्तों, इसी वजह से सरफेस टेंशन भी हमारा होता है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना 30 नंबर। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोली बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण ये है कि पारा एक धातु है, जल की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। कांच के साथ पारे का एडिशन की अपेक्षा जल का कोहेशन अधिक है। कांच के साथ जल के एडिशन की अपेक्षा जल का यहाँ कोहेशन होगा, कोहेशन अधिक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। कांच के साथ पारे का एडिशन की अपेक्षा जल का कोहेशन अधिक है। दोस्तों ये एडिशन क्या होता है, एडिशन होता है हमारा कि जो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य जो लगता है आकर्षण बल, उसे हम कहते हैं एडिशन। और जो समान होते हैं, समान जैसे अणुओं के मध्य लग रहा है आकर्षण बल, उन्हें कहते हैं हम कोहेशन। ठीक है दोस्तों, और हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर। क्रिकेट की स्पिन गेंद का वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। वायु भाप की दिशा में अचानक परिवर्तन, वायु उत्प्लावन, वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, बर्नौली प्रमेय। तो दोस्तों इसका तो 40 नंबर है, बर्नौली प्रमेय है। जो हमारी गेंद हवा में इधर उधर रिवर्स स्विंग जैसे कराते हैं बॉलर, हम देखो फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग कराते हैं, तो इसी से ही बर्नौली प्रमेय से ही आधारित होती है, जो इधर उधर घूमती है हवा में। ओके दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, गाड़ी की ओर गिर पड़ता है, गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर पड़ता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। ये तो आपको पता ही है दोस्तों, ये रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है दोस्तों, हम 16 नंबर देखते हैं। भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है क्योंकि ये रबड़ की बनी होती है, ये खोखली होती है, ये हल्की होने के कारण वायु प्रतिरोध को दूर करने में समर्थ होती है। ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। इसका दोस्तों हमारा हो जाएगा डी नंबर, 16 का है डी नंबर। ठीक है दोस्तों, 17 देख लेते हैं। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद को गर्म करने से छेद का व्यास कम हो जाएगा, अपरिवर्तनीय रहेगा, बढ़ जाएगा, पहले बढ़ेगा और तत्पश्चात कम हो जाएगा। इसका आंसर होगा हमारा सी हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, 18 नंबर है। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर द्रव का घनत्व अपरिवर्तनीय रहेगा, द्रव का घनत्व बढ़ जाएगा, फ्लास्क में द्रव का तल तुरंत ही बढ़ना शुरू कर देगा। फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ बढ़ेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा, या करेगा की जगह होगा हमारा गिरेगा, कर लेना दोस्तों, गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना आरंभ करेगा। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 18वें का है डी। ठीक है, 19 नंबर देख लेते हैं। एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल ऊपर उठ जाता है, नीचे गिर जाता है, पूर्ववत बना रहेगा, पहले ऊपर उठेगा तत्पश्चात नीचे गिर जाएगा। इसका आंसर दोस्तों सी होगा, पूर्ववत बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक और बात सुन लीजिए दोस्तों, ये 19 नंबर में, जैसे हम गर्म करते हैं जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उनका जो गलनांक बढ़ता है, जैसे मोम है, घी है। ठीक है दोस्तों, इनका क्या है, हम जैसे गर्म कर रहे हैं तो इनका आयतन बढ़ रहा है। जैसे मोम को हम जब गर्म करेंगे तो इसका आयतन बढ़ेगा, तो दाब जब हम इस पर बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक भी बढ़ेगा। इसका उल्टा होता है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और क्वथनांक क्या होता है, सभी जितने भी द्रव हैं हमारे लिक्विड है, उनका जो क्वथनांक होता है वो दाब बढ़ने से बढ़ता ही है।
ठीक है दोस्तों, ये 2-3 पॉइंट थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 20 नंबर। किसी झील की बर्फ़ जमी सतह का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस हो तो उसके ठीक नीचे झील में जल का ताप क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस, -7.5 डिग्री सेल्सियस। इसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा दोस्तों। ये तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 21। बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि क्यों रहेंगी दोस्तों जीवित? क्योंकि मछलियाँ वार्म ब्लड जीव हैं। मछलियाँ बर्फ़ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। बर्फ़ ऊष्मा का उत्तम चालक है। इसका दोस्तों हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, इसलिए मछली हमारी जीवित रह जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22। क्या होता है जब जल का 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए? जल का आयतन समान रूप से कम होकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। जल का घनत्व समान रूप से बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता जाता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और तब घटता है। तो उसको इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा सी। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो कम होता है, फिर उसके बाद में बढ़ता जाता है। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? जल, पारा, ईथर, अल्कोहल। इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों बी, पारा। 24। पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता क्योंकि पायरेक्स मजबूत पदार्थ है, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता, ऊष्मा का सुचालक है, बाहर से और भीतर से समान रूप से प्रसारित होता है। इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता। 25 देख लेते हैं दोस्तों। फ्रिज का फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है क्योंकि जिससे वह फ्रिज में नीचे लगे हॉट कंप्रेसर से दूर रहे, क्योंकि ऐसे सुविधाजनक है, जिससे ये संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। ऐसा करने का विशेष प्रयोजन नहीं है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? हमारा 25 का आंसर है हमारा सी आंसर हो जाएगा, जिससे ये संवहन धारा के समुचित धारा प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। संवहन धारा को इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। ये दोस्तों हमारा लिक्विड से लिक्विड में ट्रांसफ़र होती है संवहन धारा, और गैस में भी ट्रांसफ़र होती है, गैस टू गैस। और जो कंडक्शन होता है हमारा, वो जो होता है हमारा, वो हमारा ठोसों में होता है, सॉलिड में ट्रांसफ़र होता है। और विकिरण होता है दोस्तों, वो तो हमारी जो सूर्य की जैसी किरणें हैं उनके द्वारा ट्रांसफ़र होगा। जिसमें ऊष्मा ट्रांसफ़र हो रही होगी, उसमें हमारा विकिरण के द्वारा धारा हमारी जो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारी 25 क्वेश्चन थे जो आज हमने किए। ऐसे ही मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।